सो हेलो एवरीवन। आज अपने अकाउंट कैसे स्टार्ट करना है वो सीखेंगे। जो सबसे मेन चीज़ है इंस्टाग्राम की। हम सब लोग मेजरली जो एक गलती करते थे, हम लोगों ने भी की थी, हमको भी ये पता नहीं था, हमने भी ये सब धीरे धीरे सीखा है। डेली बहुत सारी चीज़ों के कोर्स अटेंड करके इंस्टाग्राम का जो हम अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर हमारे फॉलोअर्स जो अकाउंट यूज़ करते हैं वो पर्सनल अकाउंट है। वो इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी है। वो बिजनेस के लिए है नहीं। हालांकि अल्गोरिदम उसमें भी आता है, मगर हमको जो पैसा अर्न करना है या हमको जो बिजनेस के पर्पस के लिए जो अकाउंट बनाना है उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर नॉट सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी को पर्सनल अकाउंट होते हुए भी फ़ायदा मिलता है। तो एक पर्सनल अकाउंट आता है, एक प्रोफेशनल अकाउंट आता है। हालांकि रास्ता पर्सनल अकाउंट एक्टिव करने के बाद ही होता है, उसको स्विच करना पड़ता है। कैसे स्विच करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी डिटेल्स आपको अभी ये स्क्रीन से दिखेगी। D2 वन बाय वन सारे स्टेप्स बताए जाएंगे और आशा रखते हैं कि आपने सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखे होंगे और जो स्क्रॉल करके बिहेवियरल एनालिसिस करना था या फिर लोगों के सिस्टम्स, कलर पैलेट जो आइडेंटिफाई करने थे वो आप लोगों ने 2 दिन स्क्रॉल करके 20-30 मिनट ये डायरेक्शन में सोच के बिताए होंगे और आपको अभी काफ़ी सारा आइडिया होगा कि क्या डिजिटल फुटप्रिंट है, क्या कलर पैलेट है, क्या एस्थेटिक है, लोगों के इमोशंस मैसेज क्या होते हैं, हैशटैग वगैरह लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। नहीं भी किया है कोई बात नहीं, सब कुछ आ ही जाएगा धीरे धीरे, सारे अपने स्टेप बाय स्टेप में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट कैसे चूज़ करेंगे, तो अभी आपको मैं नहीं दिखूँगा, आपको अभी स्क्रीन दिखेगी जो आपके इंस्टाग्राम में स्क्रीन दिखेगी। हमने पहले ही दिन बता दिया था, बुक, पेन, पेंसिल हाथ में रखिएगा, क्योंकि आप अपने मोबाइल में ही ये क्लास देख रहे हैं जहाँ पे ये पूरा स्क्रॉल होगा। डबल स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें देख लीजिए, साथ में नोट कर लीजिए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ में पैरेलल काम कीजिए। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट वो सेम चीज़ वहाँ पे ऑपरेट कीजिए, या फिर आप बुक में लिखिए, देखते देखते करते जाइए, या फिर आप याद रख के पूरा एक साथ में भी कर सकते हैं। पूरा इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर से खनक क्रिएशन के वर्कशॉप इंस्टाग्राम के ग्रो एंड अर्न में आपका स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं नया अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा इंस्टाग्राम वर्कशॉप का अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट हम लोग हैंडल करते हैं, हमारे खुद के ही है। लॉगिन विथ एग्जिस्ट अकाउंट आता है। ये यहाँ पे आप जब टैप करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ इंस्टाग्राम वर्कशॉप जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपने अगर अपना अकाउंट एक पर्सनल बना के रखा हुआ है तो उसको जब आप टैप करेंगे, उसको छुएंगे आपके नाम को, जहाँ पे एरो वी उल्टा डाउन करके रखा हुआ है, तो नीचे से या फिर ऊपर से एंड्रॉयड वालों को अकाउंट सारे पॉपअप होंगे कि इसमें कितने अकाउंट लॉगिन है। तो उसमें सबसे नीचे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट को। तब वो आपको पूछेगा क्या आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करना है या क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। डेफिनेटली हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, डेड हो चुका है, नहीं चल रहा है, रीच नहीं आ रही है, लाइक्स नहीं आ रही है, हम यहाँ पे इंसिस्ट करेंगे कि आप नया अकाउंट ओपन कीजिए। नया अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। पर
अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं और इफ़ यू कैन डू इट, तो आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट एक्टिव करना चाहिए। बाकी आप अपने ही अकाउंट में आगे जो जो चीज़ें चेंज होगी वो भी कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अच्छे से 10,000 फॉलोवर्स है, 5,000 फॉलोवर्स है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2,000 फॉलोवर थे मगर अकाउंट की रीच बहुत अच्छी होती है। तो सारी चीज़ें मुमकिन है, हम जस्ट आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो लॉग इन विथ एग्जिस्टिंग अकाउंट और क्रिएट न्यू अकाउंट। हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे, आपको भी यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट दिखेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट में क्रिएट यूज़र नेम, चूज़ अ यूज़र नेम फॉर न्यू अकाउंट, यू कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर। यानी अगर हमने कभी कुछ हड़बड़ी में कुछ कर दिया, लिख दिया जल्दी से, और फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ये सूट नहीं हो रहा है, कुछ और चेंज करेंगे, तो वी कैन चेंज इट। सो उतना ज़्यादा दिक्कत वाली इशू नहीं है, वो हर 14 डेज़ में ही चेंज होगा एक बार चेंज होने के बाद। मगर नाम कैसे चेंज करना है, उससे पहले नाम कैसे चूज़ करना है। हम लोग जैसे बच्चों का नामकरण करते हैं, जैसे हम कोई नए बिज़नेस का नाम चूज़ करते हैं, जैसे हम कोई नए प्रोजेक्ट का नाम चूज़ करते हैं, वैसे ही इंस्टाग्राम के न्यू अकाउंट के नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहीं पे SEO करके सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीज़ें आपको अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मगर उसके छोटी शब्दों में अगर बताए तो जब कोई टाइप करे कुछ भी, तो उसके सर्च बार में आप उसकी फर्स्ट लिस्ट में आए। फर्स्ट लिस्ट यानी जहाँ पे 10 लोग आते हो वहाँ पे आप आए, तो वो नाम अगर आपके निश के आसपास होगा, आप जो काम करते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसके आसपास रहेगा तो वो आपकी ऑडियंस तक जल्दी पहुंचेगा। तो हमने यहाँ पे वैसे ही चूज़ करने की कोशिश की है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम वर्कशॉप की, डिजिटल कोचिंग क्लास की। तो हम लोग यहाँ पे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या क्या चूज़ किया है देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो जब हम नाम चूज़ कर रहे थे तो हमारे दिमाग में डेफिनेटली ये आया था कि लर्न, किसी को पढ़ना है डिजिटल अकाउंट, और इंस्टाग्राम सीखना है वेरी पर्टिकुलर, कि डिजिटल में भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो लर्न इंस्टाग्राम डेली। तो ये नाम ऑलरेडी एग्जिट था। फिर और एक अंडरस्कोर लगा के अर्न लगाया, वो भी एग्जिट था, ये किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ था। फिर बाद में जैसे ही हमने ये बताया कि और ज़्यादा निश नाम करते हैं, तो कोचिंग क्लास किया। क्योंकि जनरली ये होता है कि इंडिया के बहुत ही गांव वाले एरिया में आज भी कोचिंग शब्द का यूज़ होता है। लर्निंग, ट्रेनिंग, ये सारे शब्द नहीं यूज़ होते हैं। तो हमने फिर डिजिटल को आगे रखा इंस्टाग्राम को छोड़ के, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डिजिटल के लिए बात होती जाती है। डिजिटल अंडरस्कोर कोचिंग, जी हाँ। पर ये चूज़ है, ये ऑलरेडी सबके पास है, तो और एक अंडरस्कोर लगा के हमने कोचिंग क्लास लगा दिया और ये अवेलेबल था। अब इसमें आपको मैं ब्यूटी बताऊं, तो ये नाम पे हम लोग इसलिए गए क्योंकि डिजिटल एल्गोरिदम, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब बातें हो रही है जिसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होंगे। हम अभी इंस्टाग्राम से शुरू कर रहे हैं, मगर आगे जाके हमारा विज़न है कि हम सारे अकाउंट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्लास एनरोल्स करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो हमने उसको डिजिटल बना के रखा हुआ है। सेकंड चीज़ जो हमने बताया कि आज भी इंडिया में बहुत सारे गाँव में कोचिंग शब्द का ज़्यादा बातें होती है, और ये अकाउंट लोग सीखने के लिए ही सर्च करेंगे। तो इसमें कोचिंग का शब्द हमने यूज़ किया, और क्लास इसलिए क्योंकि क्लास फिर हर एक चीज़ में आ जाता है। ये सीखना है, वो सीखना है, कहीं पे जाना है, अटेंड करना है, तो क्लास वेरी बेसिक और वेरी कॉमन शब्द है। तो हमने एक निश वाला शब्द यूज़ किया, एक ऑडियंस को टारगेट करके किया, और तीसरा कॉमन वर्ड यूज़ किया है।
क्रिएट पासवर्ड, आपको तुरंत ही उसमें पासवर्ड के लिए जाना है। पासवर्ड अच्छे से यूज़ कीजिए, लिख के रखिए। अगर आप इसमें हैं तो एप्पल में है तो सेव करके रखिएगा। कंप्लीट विथ साइन अप विद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। अब अभी भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको उसी वक्त पे करना है, मगर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से लिंक ज़रूर कीजिएगा कि ताकि आप डबल ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योर कर सकें। अच्छा, सारे अकाउंट को एक्सेस देना है? जी बिल्कुल देना है। सभी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए आपने न्यू अकाउंट बनाया है, आप न्यू प्लेटफॉर्म पे आए हो। फेसबुक डेफिनेटली यूज़ करना है। फेसबुक के सजेशंस भी आपको एक्सेप्ट करने हैं और फेसबुक पे भी आपके सजेशंस जाने चाहिए, तो आपको इसके साथ लिंक डेफिनेटली करना है। अब यहाँ पे परमिशन मांगेगा आपके फेसबुक के अकाउंट के साथ, तो डेफिनेटली आपको देना है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये सारे जो है ना, ये आपके अकाउंट सेंटर पे लेके जाएगा। जो अगर ये मोबाइल खो जाता है या फिर आप किसी और मोबाइल से लॉगिन करेंगे, तब ये अकाउंट सेंटर आपकी सेफ्टी गार्ड के हिसाब से काम करेगा। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा कि आपने ये मोबाइल से लॉगिन किया है, क्या इसको अप्रूव करना है, या फिर डेटा सेव करना है, या फिर मोबाइल नंबर सेव करना है, या फिर डेटा एक दूसरे से सिंक करना है। तो ये जो ऑप्शन आएगा इसमें कंटिन्यू करना है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नीचे लिखा हुआ है नॉट यू, ये इसीलिए लिखा है कि अगर कोई और कर रहा है तो आपको डेटा सेंटर में यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपने ये लॉगिन नहीं किया है, तो आप नॉट यू कर देंगे तो उसको वहाँ पे लॉगिन के एक्सेस नहीं मिलेंगे, अकाउंट आपका हैक नहीं होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। इतने तक सबको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर डेफिनेटली देंगे। अब यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आए, फिनिशिंग एडिंग योर अकाउंट्स, ये सारे एक्सपीरियंस जो है आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो हम आपको आगे बढ़ा देंगे। तो आप इसको यस ऐड डिजिटल कोचिंग क्लास कर दीजिए और इसमें आगे बढ़िए। आपको कहीं में भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इसको बिल्कुल पॉज करके तुरंत ही क्वेश्चन लिख दीजिए या फिर तुरंत ही कमेंट डाल दीजिए जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है। अब आ गए हम लोग अपने दूसरे एस्थेटिक पर। जब एस्थेटिक की बात करते हैं, हमने जैसे कल बात की कि ये फ़ोन नहीं है, ये डिजिटल प्रिंट है। तो अब जो ये डिजिटल प्रिंट है, ये डिजिटल सॉल है, ये डिजिटल आत्मा है, तो इसको भी सजना संवारना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये हमारी डिजिटल आत्मा है तो इसको सजना संवारना डेफिनेटली पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले होगी प्रोफाइल फ़ोटो से। तो प्रोफाइल फ़ोटो हम लोग जब बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर लोगों की गलती होती है। लोग अपना खुद का नाम लिख देते हैं, कोई क्राफ्ट के फ़ोटो लगा देते हैं, घर का फ़ोटो लगा देते हैं, बच्चे का फ़ोटो लगा देते हैं, कार का फ़ोटो लगा देते हैं, फैमिली फ़ोटो लगा देते हैं, भगवान के फ़ोटो लगा देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। आप कंपनी हैं, आप ब्रांड है, आप आगे जाके लंबी रेस खेलने वाले हैं और वहाँ से पैसा आने वाला है। तो आपको इसका कोई अच्छा सा नाम, जैसे हमने नाम रखा था वैसे ही नाम का लोगो बनाना पड़ेगा। लोगो बनाने के लिए हमने पहले दिन बताया था, कैनवा करके एप्लीकेशन है, आपको उसमें जाना है, लॉगिन करना है, ईमेल आईडी थ्रू आपको लॉगिन करना है। जब वो पूछता है कि लॉगिन कैसे करना है तो आपकी ईमेल आईडी पॉपअप होगी, तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं हुआ तो मोबाइल नंबर एंड ओटीपी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो आगे बढ़े, कैनवा में जाना है, कैनवा ओपन किया। कैनवा में कुछ ऐसा आपको दिखता होगा, ये जो अभी स्क्रीन आ रही है आपको, फॉर यू, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रेजेंटेशन, प्रिंट, नीचे डॉक्यूमेंट, मोबाइल वीडियो, योर स्टोरी, ये सारी चीज़ें आ रही होगी। बाकी के जो रिसेंट डिज़ाइन है
वो हमने बनाए हुए हैं, सिर्फ हमारे मोबाइल में ये पॉपअप दिखाई देगा। आपने अभी तक नहीं बनाया होगा तो नहीं दिखेगा। अब ऊपर सर्च बार है। कैनवा फिर से बता देते हैं कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, वन टाइम सॉल्यूशन है क्रिएटिव के लिए, तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। हम लोग जाएंगे इसमें लोगो बनाने के लिए। सर्च बार में लिख देंगे किसके लिए लोगो चाहिए हमको। इंस्टाग्राम के लिए हमको लोगो चाहिए। इंस्टाग्राम पे हमने डिजिटल ब्रांडिंग करनी है, डिजिटल कोचिंग क्लास है, उसके लिए हमको चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप योगा कर रहे हो, आप क्राफ्ट कर रहे हो, आप टीचर है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप जस्ट इन्फ्लुएंसर है, या फिर आप बुक रीडर है, तो आप जैसा भी चाहते हैं आप इसको वैसा ही कमांड दीजिएगा कि लोगो रिगार्डिंग बुक रीडिंग, लोगो रिगार्डिंग योगा, लोगो रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये आपको वैसे ही अरेंज में दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। कौन सा कलर पसंद करना है ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। आप ब्रांड को लेके चलने वाले हैं, आपका लगाव उसके साथ होगा, तो आपके नेचर के साथ ही ये सिंक होगा। जितना बने उतना हम बताएंगे। आप सिंपल बनाइए, जितना रीडेबल हो वैसा बनाइए, और थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग आप जो मार्केट में देखते हो आपके आसपास वैसा बनाइए। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हमें बहुत ही सिंपल और क्लियर कट रखना था। सेकंड चीज़, इंस्टाग्राम का खुद का लोगो प्रोफाइल फ़ोटो का राउंड है, तो स्क्वायर बना के उसको राउंड एडॉप्शन नहीं करना था हमको। तो बहुत सारा चीज़ सर्च करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉन्ट है, बहुत सारी डिटेल्स है, तो इट्स बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। तो हमने फिर इसको जाके आप इसमें कैनवा टेम्पलेट आपको दिखा। कैनवा टेम्पलेट्स में बगल में कैटेगरी है, आप उसको टच करेंगे। आप कैटेगरी को टच करो, नीचे सारी डिटेल आ जाएगी, बिजनेस, सोशल, एजुकेशन। वो कैटेगरी में सोशल मीडिया की है हमने। उसके बाद ये सारे ऑप्शन ओपन होके आ गए। अब इसमें भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और 1000 थिंग। जैसे कि हमने बताया कि इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फ़ोटो राउंड है और हम लोगो बना रहे हैं, तो हमने वही कैटेगरी में स्टाइल में नीचे स्क्रॉल जब किया तब लोगो सिलेक्ट कर लिया है, और सेकंड चीज़ राउंड सिलेक्ट कर लिया है कि राउंड लोगो ही बनाएंगे। तो फिर बहुत इजी हो जाएगा फिल्टर में कि क्या करना है। अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे हमको सारा फिल्टरेशन होके फिर से लोगो दिखाना चालू होगा। तो ये जो चीज़ है ना, आपको बाय प्रैक्टिस पता चलेगी। ये तुरंत ही आप पहली बार में करेंगे नहीं होगा। क्लास को बार बार देखिए, क्लास बंद करके इंडिविजुअल भी कीजिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि क्या करना है। अब हमने और एक फ़िल्टर लगाया, राउंड लोगो दोनों किया, तो उसमें मज़ा नहीं आया। अब एजुकेशन सेक्टर पे गए कि हम थीम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन कर रहे हैं। आप योगा कर रहे होगे, योगा में भी पलाटे आता है, योगा में भी और बहुत सारी चीज़ें आती है, वर्कशॉप्स आते हैं। आप अगर क्राफ्ट कर रहे हैं तो क्ले आर्ट आएगा, पेंटिंग आर्ट आएगा। वैसे ही आप अगर प्रोडक्ट्स करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आएगी, फैशन प्रोडक्ट्स आएगी। तो आप वैसे थीम भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको ये ऑप्शंस दिखाता जाएगा कि आपको कैसे ऑप्शंस चाहिए। अब जाके ये ऑप्शन अगेन वो पहले वाले ही आए, मगर थोड़े बहुत फिल्टर होके राउंड ही चाहिए, डिजिटल कोचिंग के रिगार्डिंग ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे भी सर्टिफिकेशन, पेन, बल्ब, कोई यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमको ये दिखा रहा है कि भाई आपने एजुकेशन सेक्टर पसंद किया है करके। अगेन हमको बहुत ही सिंपल और सिंपल राउंड में चाहिए था, तो
अगेन ये सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अपने क्राफ्ट को किस तरह से देख रहे हैं, कौन से कलर का होगा। हमने ब्लू कलर इसलिए लिया है यहाँ पे कि स्काई इज़ द लिमिट। आप कौन सा क्राफ्ट कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो तो आपके पेस्टल कलर आ जाएंगे, सारे के सारे कलर पेस्टल होंगे। आप अगर क्ले कर रहे हैं तो वो भी अगेन सारे पेस्टल कलर, ब्राउन कलर, मिल्की वाइट कलर, क्रीम कलर उसमें जाएगा। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो डार्क शेड्स भी आएंगे, गोल्डन भी आएगा। आप अगर किसी रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो ग्रीन कलर आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आएगी इसमें, मगर आपको कौन सा करना है ये आपको चूज़ करना है। कलर पैलेट के बारे में आपको यूट्यूब से या गूगल से भी पता चल जाएगा कि आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसकी कलर पैलेट क्या है, तो आप कलर पैलेट भी चूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल में जाइए और लिखिए कि कलर पैलेट फॉर योगा, और उसको और ज़्यादा नीश करना है तो कलर पैलेट फॉर योगा इन गोवा, इंडिया। तो आपको आपके रीजन के अराउंड भी वो कलर पैलेट दे देगा। तो ये सब चीज़ें आपको करने से आइडिया आता जाएगा और जो आपको पसंद आ रही है वही रिफ्लेक्ट होगा। अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कल भी बताई थी, इसमें बहुत सारी जगह पे प्रो लिख के आ रहा है। आप देखेंगे जैसे डिजिटल मार्केटर, हमको ये लोगो पसंद आया मगर ये प्रो है यानी ये बाय करना है। और हमने पहले ही दिन बताया था कि सारी चीज़ें हम लोग फ्री में करेंगे, पेड एप्लीकेशन तुरंत लेंगे नहीं। 1 साल पसंद आई, आगे बढ़ना है, अपग्रेड वर्जन यूज़ करना है तो करेंगे, तो इसमें खर्चा करने के लिए जाएंगे। तो इसके सबसे नीचे जब जाएंगे कैटेगरी में, तो सबसे नीचे यहाँ पे प्राइस, फ्री एंड प्रो। तो हमने और एक फ़िल्टर लगा दिया कि मुझे भाई फ्री का ही चाहिए, हमको ये प्रो वाले ऑप्शंस मत दिखाइए ताकि हम लोग और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। कोई चीज़ पसंद आती है फिर पता चला कि इसमें पैसा देना है, तो बेटर है कि फ्री वाले में से ही पसंद करेंगे। अब ये जैसे ही आता है हमको 1-2 ऑप्शंस तुरंत ही पसंद आ गए थे, क्योंकि वो हमारे कलर भी थे और हमारे ऑप्शंस भी थे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट राइट हैंड साइड लोगो जो था, आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमने किया, उसका नाम चेंज किया। नाम चेंज करने में बहुत इजी है। ये जैसे ही लोगो आता है, जोनाथन लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और टैप करने पर वहाँ पे आप कीपैड ओपन होगा। कीपैड ओपन होने पर आपके कीपैड पे हिंदी इंग्लिश का अगर ऑप्शन होगा तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। तो हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट रखा हुआ है डिजिटल कोचिंग क्लास, तो यहाँ पे जोनाथन को चेंज करके डिजिटल और नीचे कोचिंग क्लास। तो मेन हाईलाइट होगा डिजिटल, नीचे होगा कोचिंग क्लास, ऊपर आइकॉन जो है वो लैपटॉप का है यानी डेस्कटॉप का है और उसके अंदर बुक है। तो ये एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है, ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ही इमेज रन होगी आपको इस तरह से कुछ इमेज दिखेगा, पॉपअप होगा, और वो पॉपअप में आप उसको स्क्रॉल अप थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे तो नीचे सेव इमेज दिखाई देगा। ये सेव इमेज जो है उसको आप टैप कर दीजिए। टैप करते ही ये आपके फ़ोन में सेव टू द कैमरा रोल, ये आपके लोगो बन गया। हमने धीरे धीरे समझाते समझाते बताया तो इसमें 5-6 मिनट लगे। धीरे धीरे आप जब बनाते जाएंगे आप इसको सेकंड्स में बनाते जाएंगे। आप इसको याद रखिएगा, 6 महीने साल भर बाद आप इसको 6 सेकंड में बना रहे होंगे, क्योंकि आपको सर्च इंजन पता होगा कैसे सर्च करना है, क्या कलर है आपके, कैसे फ़ॉन्ट आपको पसंद है, क्या ऑडियंस है, क्या कलर पैलेट है, क्या एस्थेटिक है, स्क्वायर है, राउंड है, 4x5 है, 9x16 है। ये सारे टर्म्स अभी आपको आज नए लग रहे होंगे काफ़ी लोगों को, मगर 6 महीने साल भर बाद इट इज़ ओके। इट इज़ लाइक डेली मील्स, दाल भात सब्जी रोटी। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना लोगो बन गया है, इसमें अभी ज़्यादा कुछ डिटेल वाली चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं सर्च कर रहा था कि कुछ और
ऑप्शंस मिल जाए, मैं कुछ और क्रिएटिव बना लूँ, क्योंकि फिर इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी है। तो ये सारे फ्लाई शीट्स के ऑप्शंस हम लोग सर्च कर रहे थे कि क्या लिखें कि जिससे इसका और कुछ बेहतर आउटपुट हो। मगर अगेन हमको कलर के साथ और डेस्कटॉप के साथ, बुक के साथ और वो फॉन्ट क्लियर कट के साथ वो लोगो पसंद आ गया था। बाकी सारे लोगो सारे ही अच्छे हैं, मगर वो हमारी नीश में और हमारे माइंडसेट में वो सेट नहीं हो रहा था। सबसे पहली चीज़, आपको सारी चीज़ें पसंद आनी चाहिए, आपको खुद को पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट है, आपके साथ रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। तो लोगों तक आपको समझ आ गया। आज अभी हमने अकाउंट एक्टिव किया और जहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो की बात आई तो हम लोग कैनवा में डाइवर्ट हुए और लोगो बनाना है। अब वो हमारे फ़ोन में कैमरा रोल में सेव है, अब जाके हम लोग इसको अपलोड करेंगे।